हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 1D का पार्ट 2 है। ठीक है गाइस, पार्ट 1 में हम पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन थे, उस 10 क्वेश्चन को हम कर चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है गाइस, तो आइए आज के क्वेश्चन में, आज के इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले के बुक में से देखते हैं डायरेक्ट। देखिए पहला था, अब इसके पहले के 10 क्वेश्चन तक 10 के क्वेश्चन तक कर दिए हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। यानी आपको दशमलव प्रसार लिखना है। क्या लिखना है? यानी दशमलव प्रसार लिखना है जो शांत थे। यानी इसमें जो शांत थे सिर्फ उसी के दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, इनमें कौन कौन से शांत थे? पहला शांत था, दूसरा भी शांत था, तीसरा भी शांत था, चौथा भी, पांचवा भी, छठवां अशांत था, आठवां भी अशांत था, सातवां भी अशांत था, आठवां शांत था, फिर नौवां दसवां अशांत थे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? आपका पहले दूसरे का पहला मान, दूसरे का जो है आपका पहला कौन सा हो जाएगा? पहले का पहला वाला। तो दशमलव प्रसार निकालना है आपको। तो पहला इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका 17/8। अब जब दशमलव प्रसार निकालना रहता है तब आपको क्या करना रहता है? ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या से भाग देना रहता है बस। तो दशमलव प्रसार निकल जाएगा आपका। तो 8 से भाग हम डालेंगे किसमें? 17 में। 17 में डालिए तो 8 दूना 16, 16 बचा 1। अब 1 बचा तो अब क्या करेंगे? अब दशमलव से हम दशमलव लगाकर जीरो बढ़ाएंगे। दशमलव लगाइए, जीरो बढ़ाइए। 8 एक कम 8, 8 दूना 16 बड़ा हो जाएगा 8, 2 बचेगा। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, ठीक, 4 बचा। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 8 पच्चे 40। यानी दशमलव लगाकर उसके बाद आप जितना जीरो बढ़ाते जाएंगे बढ़ा सकते हैं। 8 पच्चे 40। ठीक है गाइस, ये तो आपका कट गया। ठीक, अब दशमलव प्रसार आपका क्या आया है? दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार जो है आपका आया यही है। क्या है ये? 2.125 आंसर। ठीक है गाइस, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है दूसरा का। अब आइए आपका अगला क्वेश्चन, यानी दूसरे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है जो शांत था पहले वाले में। तो गाइस आप दूसरा का दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। 15/1600, ये भी शांत था पहले वाले में। ठीक है, तो 15/1600 सबसे पहले आप काट दीजिए। क्या करेंगे? काट देंगे। तो 15/1600, 15 से 15, 3 इससे भी कटेगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा। 5 तिया 15 होता है। अब 5 तिया 15, एक बचा यहाँ देंगे, 5 दूना 10 और जीरो बचा, जीरो उतार लेंगे। ठीक है, यानी आपका 3/320 हो गया। अब 3/320 हो गया, तब अब 3 में हम भाग डालेंगे किससे? 320 से। अब 320 से हम भाग डालते हैं, किस में डालेंगे? 3 में डालेंगे। 3 में तो जाएगा नहीं, जीरो बढ़ाइए। जीरो तो बढ़ा नहीं सकते जब तक यहाँ दशमलव नहीं लगाएंगे। यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यहाँ या इसके आगे एक जीरो लिख सकते हैं आप। अब यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए, फिर नहीं जा रहा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ भी जीरो बढ़ेगा। फिर नहीं जा रहा है, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ भी जीरो बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ जीरो जैसे बढ़ाएंगे यहाँ जीरो बढ़ता जाएगा। दशमलव लगा के सिर्फ एक ही जीरो आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। अगर इसके बाद बढ़ाएंगे तो जीरो यहाँ पर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब भाग जब डालेंगे 320 से तो आपका 9 बार जाएगा। 9 बार, 10 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 9 बार में जाएगा तो आपका 2880 आएगा। ठीक है, घटाइए जीरो, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 8 गया 1, एक बचा ना, हाँ 1। ठीक, अब देखिए अब जाएगा तो नहीं आपका। यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं, हाँ जीरो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब 320 से जब इसमें करेंगे तो 3 ही बार जाएगा, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 4 बार में जो 3 चौका 12 हो जाएगा, ज़्यादा 20 है यहाँ पर, ज़्यादा 3 बार में आपका कितना आएगा? 960 आएगा। 960 बटे घटाइए, अब जीरो में से जीरो, 10 में से 6 जाएगा, 4 बचेगा। ठीक, और यहाँ 1 बचा, 11 में से 9 गया था आपका 2 बचा। ठीक है, यानी 240 हो गया। 240 जब हो गया तो आप यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा लीजिए। ठीक है,
अब डालिए तो 7 बार जाएगा, 7 बार से 8 बार करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 बार में जब करेंगे तो आपका 2240 आएगा, 2240। ठीक, 2240 आया। आप माइनस करिए, 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा। यहाँ से 1 लेंगे, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया, 6 हो जाएगा। ये सिंपल भाग है और कुछ नहीं, बस दशमलव का भाग है। ठीक है गाइस, ठीक है। अब देखिए ये सब हम बताते हुए चलते, जैसे आपको हिंट बस दे रहे हैं, ठीक है, बता तो रहे हैं, बट आपको अगर एक एक संख्या से गुणा करके दिखाते वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। आपको कहीं आपको रियल में, जैसे मान लीजिए आप सोच रहे हैं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हमको उतना समझ में नहीं, उतने अच्छे से नहीं सर पढ़ाए हैं, बट आपको ऑफलाइन में भी नहीं ऐसे समझाया। आपको भाग आता है, आप भाग सीखे हैं पहले भी। ठीक है, अब घटाइए, 10 में से 4 गया, 6 बचा, यहाँ 4 में से 2, यहाँ 3 बचा, 3 में से 2 गया, आपका कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा ना। अब ये तो कट जाएगा। ठीक, अब देखिए अब 160 में जाएगा नहीं, 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए अब 320 में ऐसी किसी संख्या से आप कितने बार, 5 बार में, 5 बार में जब जाएगा तो आपका 1600 ही आ जाएगा, 1600, क्योंकि ये शांत दशमलव था लास्ट में तो आपको आकर कटना ही था, तो 1600 कट गया। अब देखिए आपका अतः दशमलव प्रसार आपका क्या आया है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार किसे कहेंगे, इसी को कहेंगे दशमलव प्रसार, यही है आपका। तो क्या आया, 0.009375, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब आइए अगले क्वेश्चन पे, दूसरे का तीसरा क्वेश्चन कौन सा है उसको देखते हैं। तो गाइस आपका दूसरा का तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी शांत दशमलव था क्वेश्चन 1 में, तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसका भी दशमलव प्रसार हम निकालेंगे। ठीक है, तो दशमलव प्रसार इसका कैसे आप निकाल सकते हैं, देखिए पहले आपको क्या करना होगा। अब देखिए 23/2 का जब 3 बार गुणा करेंगे, 3 का क्यूब दिए, 2 का क्यूब दिया ना, तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 8 आ जाएगा, 8 गुणे। और 5 का जब 2 बार गुणा करेंगे, 5 पचे 25 आ जाएगा। ठीक, यानी आपका देखिए अब 23/8 का जब 25 में गुणा करेंगे तो डायरेक्ट आपका 200 आ जाएगा, 200 आ गया ना। अब 23 में आपको 200 से भाग डालना है, किससे डालना है, 23 में आपको 200 से भाग डालना है। तो अब 23 में आप 200 से भाग डालिए और दशमलव प्रसार निकालिए 200 से। अब 200 से में कहीं 23 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, बट आप यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, और दशमलव के पहले आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, जब कोई संख्या नहीं है दशमलव के पहले तो उसके पहले आप 0 लिख सकते हैं। तो 200 से जब 30 में 230 में डालेंगे तो एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 200 एक बार में, 0 से 0 हो गया, 3 में से 0 गया, 3 हो गया। अब बचा आपका 30 है तो 2 कट जाएगा। अब देखिए अब दशमलव तो आप लगा ही चुके हैं, आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 0 बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब एक बार फिर जाएगा तो आपका फिर 200, फिर यहाँ बचेगा 001, यानी 100 शेष बचा है, तो फिर हम एक 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा लेंगे। ठीक, 1000 हो गया। तो 5 बार में हम जानते हैं 200 से गुणा करते हैं तो आपका 1000 आ जाता है, 1000। ठीक, आपका दशमलव प्रसार निकल कर आ गया और आपका शेषफल, यानी शेषफल 0 यानी दशमलव प्रसार निकल कर आ गया, यानी आपका दशमलव प्रसार आपका कितना निकला है, 0.115 आंसर। ठीक है गाइस, यही आपका आंसर है। अब आइए आप अपने अगले क्वेश्चन पे, आपका दूसरा का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस आपका दूसरा का चौथा क्वेश्चन कौन सा है, देखिए 35/50 है ना। और यही आपका पहले क्वेश्चन में चौथा क्वेश्चन था जो कि शांत दशमलव था, इसमें आपका दशमलव प्रसार निकालना। तो अब 50 में अब क्या करना है, हल 35/50 है। अब क्या करना है, 35 में 50 से भाग डाल देना है। ठीक, अब तो जाएगा नहीं तो दशमलव यहाँ पर लगा लेंगे, इसके पहले आप 0 लिख सकते हैं, यहाँ 0 बढ़ाइए। 50 से जब आप 7 बार में करेंगे तो 350 आ जाएगा, 350, यानी एक ही बार में आपका दशमलव प्रसार निकल कर आ गया। दशमलव प्रसार जो आपका निकल कर आया कितना आया, दशमलव प्रसार
आपका निकल कर आया 0.7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दूसरा का 5वां क्वेश्चन। तो 5वां क्या है, 6/15, 6/15। तो 6/15 है, तो आप 6 में भाग डालिए 15 से। ठीक है, 6/15 है, तो आप 6 में भाग डालेंगे, किससे डालेंगे, 15 से। तो यहाँ जाएगा नहीं, 6 में जीरो बढ़ाइए, यहाँ दशमलव लगाकर ही जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जीरो बढ़ाए तो 15 चौका 60 होता, हम सब जानते हैं 60, जीरो हो गया। यानी दशमलव प्रसार, ये भी क्वेश्चन बहुत छोटा था, दशमलव प्रसार इसका जो निकल कर आया है 0.4 आंसर। ठीक है गाइस, इसके बाद आपका 8वां क्वेश्चन है। इसके बाद जो आपका पहले में 6वां और 7वां था, ये सब अशांत थे। हमको दशमलव प्रसार कितना किसका निकालना है, शांत का। तो अब आइए आपका देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। तो गाइस आपका देखिए, बुक में ही देख लीजिएगा। देखिए यहाँ तक क्वेश्चन शांत थे, डायरेक्ट आपके शांत थे। अब ये आपका अशांत है, ये भी अशांत है, 8वां शांत है। तो 8वें से हम दूसरे में क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे। 8वां जो है शांत है, इसका हम दशमलव प्रसार निकालेंगे। फिर 9वां 10वां अशांत है। तो 8वां आइए निकालते हैं, क्या है आपका अगला दूसरा का, यानी 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, दूसरा का 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, क्या है दूसरा का 6ठा क्वेश्चन आपका, 13/3125, 13/3125। ठीक है, 13/3125 है। अब 3125 से भाग डालेंगे 13 में। ये तो बहुत ही कठिन थोड़ा क्वेश्चन है, हल करते हैं। ठीक है, अब 13 से आप भाग डालिए, किस में डालेंगे, 13 से नहीं, 3125 से, सॉरी यहाँ से करते हैं, सॉरी एक सेकेंड। 3125 से भाग डालेंगे, किस में डालेंगे, 13 में। अब देखिए, ये तो जाएगा नहीं 13 में, 13 में तो जाएगा नहीं। ठीक, 13 में तो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव लगा लीजिए, 0 पहले लिखिए, उसके बाद दशमलव लगा लीजिए, यहाँ 0 बढ़ाइए। ठीक, फिर नहीं जा रहा है, फिर 0 बढ़ाइए, 1300 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा। फिर नहीं जा रहा है, यानी 3100 है, 1300, फिर एक 0 बढ़ाइए, फिर यहाँ पर भी 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब 13 में ऐसे भाग, इससे ऐसे करिए कि 13,000 से ज़्यादा ना हो, किसी संख्या से गुणा उससे कम ही हो। तो 4 से अब हम गुणा करेंगे, तब आपका 4 3 12 हो जाएगा, और 4 5 15, 3 5 15, यानी 15,000 हो जाएगा। आज 4 से 12,000 तक जा रहा है, तो 12 तक देखेंगे, तो 4 बार में आपका कितना हो जाएगा, 12,500 निकलेगा। ठीक, अब घटाइए, 0 से 0 हो गया, 0 से 0 हो गया, एक यहाँ देंगे, 10 में से 5 गया 5। अब ये तो कट ही जाएगा। अब ये आपके 5 बच गए, यहाँ पर 0 5,000 कर लीजिए। ठीक है, एक ही बार जाएगा, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 6,000 के पार चला जाएगा। ठीक, एक बार जाएगा तो 3125 हो जाएगा। ठीक, अब घटाइए आप, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर आपका 9 बचा, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पर 4 बचा, 4 में से 3 गया 1, 1800 कितना आ रहा है, 1875। 1875 में 31 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा गाइस। ठीक है, फिर 0 बढ़ाएंगे, तो 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए 0 बढ़ाएं, तो अब 18,000 में कितने, 6 बार में आपका टोटल कट जाएगा, 6 बार में टोटल कट जाएगा, कट गया। यानी दशमलव प्रसार आपका जो निकल कर आया है 0, यही है दशमलव प्रसार, 0.00416 आपका आंसर। ठीक है, उसी का दशमलव प्रसार निकालना था, जो कि शांत था आपका पहले क्वेश्चन में। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है, हम देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कौन सा तीसरा क्वेश्चन है। तो गाइस आपका अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन कौन सा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है गाइस, दिखाई पड़ तो रहा होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है, देखिए
निम्नलिखित परिमेय संख्या में कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। यानी इन चारों में कौन सी शांत दशमलव में निरूपित कर सकते हैं, यानी देखा है कौन शांत दशमलव है कौन अशांत दशमलव है। ठीक है, तो आइए इन चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका तीसरा का 1/20, 1/20 है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। आपका तीसरे का पहला क्वेश्चन है 1/20। 1/20 को कैसे, हम पहले ही बताए थे, हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और शांत दशमलव अशांत दशमलव वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब आप हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 20 का, तो 2 से काटेंगे 10, फिर 2 से काटेंगे तो 5 आ जाएगा, फिर 5 से काटना पड़ेगा। और जब भी आपको बताए दें कि हर में आपका, यानी नीचे हर में, यानी 1 आपका 2 × 2 × 5 आया है। और बताए थे हर में, इसके पहले वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, हर में बताए थे 2m × 5n का रूप में जब भी हो हर में, तब आपका शांत दशमलव होता है। क्या होता है? शांत दशमलव। तो अतः आपका 1/2 पर पावर कुछ है, 2 पर पावर 2 हो जाएगा, 2 पर पावर क्योंकि 2 2 बार है, 2 हो जाएगा, गुणे 5 पर पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 तो होता ही है, जब कुछ ना हो तो 1 होता है। ठीक है, तब देखिए आपका 2 पर पावर कुछ आ गया, 5 पर पावर कुछ आ गया, यानी m और n कुछ भी हो सकता है, पावर आप कुछ भी आ जाए, बस 2 आ जाए और 5 आ जाए तो आपका शांत दशमलव हो जाता है। ठीक है, तो अतः आप लिख लीजिए क्या, अतः 1/20 जो है आपका शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। ठीक है गाइस, ये पहले इसके पहले के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, इसके पहले की वीडियो को जरूर देखें। प्रश्नावली 1D का पहला दिन का पहला वीडियो जरूर देखें आप। ठीक है गाइस, तो आइए आप अगला क्वेश्चन क्या है आपका तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन बुक में हम देखते हैं गाइस 1/27 है। क्या है? 1/27। आपको बुक हम पहले दिखा दिए, क्वेश्चनों को वहीं से देख लीजिएगा। 1/27 है, तो 1/27 में आप क्या करेंगे, अब इसका भी इसको तोड़ेंगे 27 को, तो 1/27 को तोड़ेंगे गुणनखंड में, तो 3 × 3 × 3 आएगा, उससे नहीं आएगा अलग। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1/3 पर पावर 3 आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए यह अशांत है कि शांत है। हम कहे थे हर जब भी आए तब आपका 2 पर पावर कुछ आ जाए और 5 पर पावर कुछ भी आ जाए, यानी दोनों आ जाए, या तो सिर्फ यही बार आता तो भी आपका राइट आंसर हम करके दिखाते, पहला वीडियो जाकर देखिए इसका। ठीक है, तो ये आपका अशांत है, यानी अतः 1/27 अशांत दशमलव अशांत दशमलव है आंसर। ठीक है गाइस, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? अशांत दशमलव है, यही लिखे हैं, अतः 1/27 अशांत दशमलव है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका तीसरे का तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो गाइस आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यह शांत है या अशांत है। अब आपको हम बताते हैं, देखिए गाइस जब भी 3/5 आ जाए या 2 आ जाए, यानी हम कहे थे हर में आपका 2 पर पावर कुछ आ जाए m गुणे, और नीचे यानी 5 पर पावर n आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो आपका 5 पर 5 दिया है। ठीक है, और समझ ली एक संख्या तो दिया है और बाकी 2 तो नहीं दिया है। तो देखिए आपको 3/2 का पावर यहाँ पर 0 कर लीजिए, गुणे 5 का पावर 1 दिया तो 1 कर लीजिए। अब आ गया इस रूप में कि नहीं आया? क्यों यहाँ पर 0 लगाएं? क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 लगाएंगे उसका मान 1 ही आएगा, उसका मान जो है 1 ही आ जाएगा। या तो 10 हो उस पर 0 लगाइए उसका मान 1 हो गया, 100 हो उस पर 0 लगाइए उसका मान 1 हो गया। किसी भी संख्या के मान के अगर अंश का पावर 0 हो गया उसका मान 1 हो जाता है। तो देखिए इसका मान 1 हो गया, यह 5 है, इसका गुणा जब हम करेंगे टोटल तो यही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए आपको इस रूप में तोड़ दिए हम। ठीक है गाइस, तो अब देखिए अतः आप लिख सकते हैं कि 3/5 शांत दशमलव है।
लव है। समझ में आया है कि नहीं आया है गाइस? आया है कि नहीं आया है? ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन, तीसरे का चौथा यानी तीसरे का लास्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा नहीं, सॉरी, तीसरे का चौथा। तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा है आपका 1/15। 1/15 हम देखते हैं। 15 को जब गुणनखंड करेंगे तो 1/3 गुणे 5 आएगा। हमको लाना था हर में क्या, 2 गुणे 5 लाना था। ठीक है, तो 3 गुणे 5 आ गया। अतः आप लिख लीजिए 1/15 जब गुणनखंड 15 का निकालेंगे, समझ में नहीं आया होगा, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 5 15, अब 5 1 हो गया, यानी 3 गुणे 5 आया कि नहीं आया? ये ऐसे ही करना है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर उसके पावर अगर है तो पावर जितने बार है उसका पावर लगा लीजिए, बस यहाँ पर लिख कर दिखा दीजिए, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब देखिए 1/15 आपका हो गया, और अतः 1/15 अशांत दशमलव है। क्या है? अशांत दशमलव है आंसर। ठीक गाइस, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन को हम आपका चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां यानी 6 क्वेश्चन रह चुके हैं। ठीक है गाइस, तो 6 क्वेश्चनों को हम कल आपको इस वीडियो को पार्ट 3 में दे देंगे। आपका छोटा छोटा इसलिए वीडियो बना रहे हैं क्योंकि अभी आप लोग सपोर्ट उतना नहीं किए। जिस दिन सपोर्ट कर देंगे उस दिन से आपके लिए एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म, वो भी पूरे अच्छे से समझा कर। किसी को कहीं दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक जितना दिया है उस वीडियो को देख लिया करें। ठीक है, चैप्टर वाइज बनाए हैं, ये वास्तविक संख्या का एक हम प्ले लिस्ट बनाए, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कितना हम पढ़ा दिए आपका। प्रश्नावली 1 से लेकर प्रश्नावली 1A से लेकर प्रश्नावली 1D तक हम सॉल्व कराते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके 2-3-4 महीने पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे। उसके बाद आप जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे सब सोल्यूशन होंगे आपके। ठीक है गाइस, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस करें, और प्रेस करके इस चैनल से जुड़ जाइए, और इसका बेनिफिट्स लीजिए। बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है आपको, और इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे कोई पैसा नहीं लगता है आपका, इससे हम मोटिवेट होते हैं आप सबके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपका अगला वीडियो हम फिर से लाएंगे चौथे क्वेश्चन से लेकर 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन नहीं है आपका 11 क्वेश्चन तक है। ठीक है, 11 क्वेश्चन तक है, 11 क्वेश्चनों तक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगला वीडियो आपको फिर से मिलेगा।